उत्तर प्रदेश की प्राची निगम सीतापुर के महमूदाबाद की रहने वाली, जिन्होंने पूरे यूपी में हाई स्कूल में टॉप किया, यानी कि पूरे उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। आज हम उनसे दोबारा साक्षात्कार के लिए इसलिए जुड़े हैं क्योंकि अभी माया नगरी से होकर प्राची आई और माया नगरी में इन्होंने तमाम एक्टर और एक्ट्रेसेस से मुलाकात की और एक जो प्राची ने एक जो शब्द कुछ बोले, जो वाक्य बोला, सेंटेंस बोला, वो अपने आप में बड़ा महत्व रखता है। वो क्या था कि अगर थैंक यू ट्रोलर्स, है ना, ऐसा करके, तो हम प्राची से सीधे जुड़ रहे हैं, बात कर रहे हैं और आपके सामने उस एक्सपीरियंस को रख रहे हैं जो महमूदाबाद से जो सफ़र रहा मुंबई तक का, मुंबई में लोगों से मुलाकात की और लोगों से मुलाकात करने के बाद वापस महमूदाबाद आना हुआ। प्राची, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको कि आपने एक शानदार और जानदार कार्य करके दिखाया है, क्योंकि सिर्फ यूपी ही नहीं, मुंबई भी आपका कार्य है। वहाँ किन किन से मिली, कौन कौन से एक्टर एक्ट्रेसेस ने आपसे क्या क्या कहा, पूरी बात बताइए। थैंक यू। मुझे वहाँ पर राजकुमार राव सर से और सोनम कपूर और बरका मैम जो एंकरिंग कर रही थी और 125 सिंधेवाल थी, उनसे मिलने का मौका मिला और उन्होंने कुछ बातचीत भी हम लोगों के साथ की और उसी इवेंट में मुझे बुलाया गया द मिजर स्टोरी और वी द वुमेन कार्यक्रम था। तो वहाँ पे आप गई, आपको पहले इनवाइट किया गया होगा, कैसे इनविटेशन मिलता है, कितनी ज़्यादा खुशी होती है वहाँ जाने के बाद? क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि प्राची यूपी से बाहर गई होगी, घूमने जरूर गई होगी, लेकिन इस तरीके से शोज वगैरह में नहीं है। प्राची, कैसा लग रहा था वहाँ? बहुत अच्छा लग रहा था। वहाँ पर सभी फिल्मी सितारे थे और वहाँ पर जो एक्सपीरियंस था बहुत अच्छा था कि मुंबई में देखने को मिली कैसी है। बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव ने वहाँ पे शायद कोई स्टेटमेंट दिया था कि मैं इनसे मिला तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने इनको देखा है, मैं इन्हें जानता हूँ। ये बात आपके सामने हुई थी तो क्या मन में चल रहा था? कि उन्होंने कहा था प्राची आप यहाँ पर हैं, मुझे पता नहीं था। मैंने कहा था सर आपसे मुझे मिलने का मौका मिले, मुझे नहीं पता था कि मैं मिल पाऊंगी। तो उन्होंने भी कहा था आप भी, मुझे भी नहीं पता था कि आप मुझे मिलेंगे। क्या गिफ्ट मिला वहाँ से? वहाँ पर एक सीट मुझे मिली थी और गिफ्ट में तो बहुत कुछ मिला। इतना मुंबई टहलने को मिली, मुंबई टहलने को मिलता है, वहाँ के लोगों का प्यार मिलता है, ऐसे चेहरों का स्नेह और आशीर्वाद मिलता है जो अपने आप में फिल्म जगत में एक बड़ा नाम है। और प्राची, आपके टीचर भी वहाँ पर गए थे, आप अपने स्कूल को भी रिप्रेजेंट कर रही थी। अक्सर ये होता है कि कॉन्वेंट स्कूल्स होते हैं, बड़े बड़े स्कूल्स होते हैं और उनमें ये सोचा जाता है कि महंगी फीस के बदौलत ही बच्चा अच्छी शिक्षा को प्राप्त कर सकता है। क्या कुछ इस पर कहेंगे? ऐसा नहीं है कि जो बच्चे जो भी मेहनत करते हैं, बस स्कूल का भी सपोर्ट रहता है और जो बच्चे अपने आप से पढ़ाई करते हैं उससे आगे निकल सकते हैं। तो प्राची, जो आपकी लाइन फेमस हो रही है, मैं चाहूँगा हमारे दर्शकों को वो आप एकदम फिल्मी अंदाज में सुनाओ। थैंक यू ट्रोलर्स। इधर देख के कहिए। हाँ। Just because of trollers and sitting there, और उन्हीं की वजह से मैं वहाँ पर पहुँची। हाँ, देखिए, निंदा भी बहुत ज़रूरी है या ट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है। किसी ने बच्ची की हुनर को, किसी ने बच्ची की जो मेहनत है उसको नहीं देखा, अधिकांश लोग उसको ट्रोल करने में लग गए और ये इसका फ़ायदा हुआ कि प्राची को जो नहीं जानता था वो भी जान गया। किसके साथ गई थी आप मुंबई और वहाँ पे क्या क्या एक्सपीरियंस मिले, और टीचर्स के लिए, खास शिक्षकों के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे जिन्होंने आपको शिक्षा दी और उसके बाद आपको ये गौरव प्राप्त? मैं वहाँ पर इन्विटेशन आया था, फिर मैं मम्मी और मेरे दादा और उनके साथ गई और वागी सर भी गए हुए थे, प्रिंसिपल सर। और वहाँ पर टीचर्स को बहुत बहुत थैंक यू, उनका तो बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट रहा मुझे वहाँ तक पहुँचने में। सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आती है भैया? कहीं शादी फंक्शन में जाती हूँ तो वो देखो प्राची निकल जा रही है, पता है? सुना है कभी? हाँ, होता है। तो क्या रिएक्ट करती है उस पर? वो लोग फोटो लेना चाहते हैं तो फोटो ले लेते हैं। अभी वर्तमान समय में, क्योंकि अब
यूपी बोर्ड फिर से आने वाला। जो 9th में थे आपके जूनियर्स, अब वो 10th की परीक्षा का रिजल्ट देखेंगे कुछ समय बाद, एग्जाम देने के बाद, और 12th का भी बोर्ड एग्जामिनेशन करेगा। ऐसे में बच्चों को किन चीजों का ध्यान देना चाहिए और कैसे आंसर शीट को लिखना चाहिए जिसमें उनको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सके? अब तो बहुत कम टाइम बचा हुआ है। फरवरी में 26 फरवरी या 24 फरवरी से पेपर है उन लोगों के। तो अब जितना भी टाइम उनका पास 2.5-2 महीने का है, तो उसमें वो जो भी उन्होंने अपने नोट्स बना के रखे हैं वो अपने सॉल्व करें, और जो पिछले बार के जो क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर के हैं उसको सॉल्व करें, और फिर उसको सॉल्व करें। और जो आप मैथ में NCERT है या फिर जो आप बुक लगा रहे हैं, उसको एक बुक को बहुत बार लगाएं जिसमें कि क्वेश्चन आपको रेडी हो जाए कि हाँ ऐसे ही ऐसे आते हैं क्वेश्चन। पेपर तो इतना टफ नहीं होता क्योंकि दे चुके हैं। और जो भी सब्जेक्ट में टीचर्स आप बताने को कहेंगे कि हाँ ये कर लो, तो उसको ज़रूर करिए क्योंकि उनको इतने साल का एक्सपीरियंस होता है, इतनी बार से वो पेपर करा रहे हैं, तो उनको पता होता है कि हाँ बोर्ड कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो उस पर फोकस करें और अपनी अब सेल्फ स्टडी करें। और मैथ्स को, बहुत बच्चों को मैथ से बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो मैथ के क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा बार लगाएं। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए उनको देखें कि हाँ कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है बोर्ड, उसको प्रैक्टिस करें बार बार। तो महमूदाबाद ही नहीं, सीतापुर ही नहीं, उत्तर प्रदेश की एक ऐसी बिटिया जिसने देश में ही नहीं विदेशों में अपनी हुनर का, अपनी मेहनत का लोहा मनवाया है। हम बात कर रहे थे प्राची निगम से, जो हाई स्कूल में पिछले वर्ष यूपी में टॉप करती है, फर्स्ट आती है। उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस रखे और आने वाले जो बोर्ड्स एग्जाम्स हैं उनमें क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, अब समय बहुत कम है, कैसे रिवीजन करना चाहिए, किन किन क्वेश्चन पेपर्स को कैसे कैसे देखना चाहिए, ये बताया प्राची निगम ने। इंडिया आपसे अभी आगे भी रूबरू होता रहेगा पॉजिटिव खबरों के साथ, सकारात्मक खबरों के साथ और डेली रेगुलर अपडेट्स के साथ। नमस्कार। आई इंडिया की परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड एनालिसिस रिपोर्ट में गढ़ा गया नया कीर्तिमान। 15 सितंबर से 12 अक्टूबर तक का हाल, 28 दिनों में 30 लाख व्यूज हुए पार, 1.25 लाख घंटे वॉचिंग का ग्राफ, 7500 बने नए सब्सक्राइबर्स, 1 लाख से ज्यादा दर्शक रोज देख रहे आई इंडिया, 5000 घंटे पहुंची डेली वॉचिंग। शुक्रिया हम पर भरोसा जताने का, संकल्प बेहतर से और बेहतर बनाने का। देखते रहिए आई इंडिया, खबर आपकी, नजर हमारी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।